तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर सबके सामने हुओ बुफेंग आ गई थी और उसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम हुओ बुफेंग को देखते हैं जिसका इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाया जाता है। वो फेदर फेरीलैंड के लेवल 5 पर है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हु बुफेंग के फादर कहते हैं इतनी भी एरोगेंट मत बन हु बुफेंग, जिस पर वो कहती है फादर आपको पता है ये कितना बेशरम है और ये मुझे तो ये आदमी भी नहीं लगता है। आपको कैसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी तो मैं इसके साथ खुश रहूंगी बेडरूम में। और ये बात सुनने के बाद सब कोई वहां पर हैरान होते हैं, यहाँ तक कि मुइन भी ये बात सुनकर वहां पर स्माइल दे देता है। जिसकी बहुत हम देखते हैं उसका फादर उससे कहता है बस वो बुफेंग बहुत हो गया, पीछे हटो। तभी हम वहां पर देखते हैं वो बुफेंग वहां पर शी त्याक्सन से कहती है अच्छा तो तुझमें इतनी हिम्मत है तो मुझसे क्यों नहीं फाइट कर लेता है। तभी हम देखते हैं ये सुनते ही वहां पर शी त्याक्सन थोड़ा पीछे हटने लगता है। जिसके बाद उसके साथ जो लेडी आई होती है वो कहती है अब मुझे इस बात में कोई भी हैरानी नहीं कि त्याक्सन इस लड़की को क्यों पसंद करता है और वो इसी के साथ क्यों शादी करना चाहता है। और ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा प्रेटेड लग रही है और वैसे भी जो मेरी हेवनली वाटर सेक्ट की टेक्निक है वो थोड़ी जेंटल है जिससे अपनी फेमिनिन ट्रेड आ सकते हैं। लेकिन शी टैंगसन चाहता है कि वो इसके टेक्निक के साथ जब आएगा तो उसे इसका फायदा उठेगा और फेमिनिन ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हेवनली वाटर सेक्ट टेक्निक के लिए ये चीज और ज्यादा बेहतर होगी जिससे इसकी टेक्निक और ज्यादा ताकतवर बनेगी। जिसकी बाद हम शी टैंगसन को देखते जो कहता है अब जबकि मैं हेवनली वाटर सेक्ट का एक नया डिसाइपल हूँ तो मेरे लिए अच्छा तभी होगा जब मैं एक फायर एलिमेंट माउंटेन के एक नए जीनस से फाइट करूं। इस तरह से मैं पुराने जीनस से कैसे फाइट कर सकता हूं। और वो इसी तरह से बहाने लगाने लगता है। लेकिन तभी वो वुफेंग कहती है बस तुम ये कहो ना तुम एक नामर्द हो और तुम डरते हो। अगर तुम इतनी ही हिम्मत है मुझसे लड़ाई क्यों नहीं करते हो, बस तुम यहाँ पर बैठकर बहाने लगा रहे हो। तभी वहाँ पर एक पर्सन भी आ जाता है जो कहता है अगर जूनियर हुओ चाहती है तो मैं उनसे फाइट कर सकता हूँ अपने जूनियर के बदले। जिसके बाद हमें उस पर्सन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस पर्सन का नाम है शू तियानवी जो कि लेवल 5 में है फेदर फेरीलैंड के, यानी कि सेम लेवल पे जिसपे वो बुफेंग है। जिसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझसे डर गई हो। जिसके बाद बुफेंग वहां पर कहती है तुमसे मैं डर गई, तेरे सपने में तेरी चमड़ी अभी मैं फाड़ दूंगी। जिसके बाद वो कहता है ठीक है लेकिन अगर आप मुझसे हारती हो तो आपको मेरे जूनियर से वहां पर शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो कहती है तुम भाड़ में जाओ और उनके बीच वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम वहां पर उनकी फाइट देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक देखने में लग रही होती है। दो डिसाइपल भी नीचे बात करते हुए कहते हैं दोनों ही प्रैक्टिशनर लेवल 5 पर है फेदर फेरीलैंड की। लेकिन जो आप देख सकते हो वो बुफेंग के हाथ में जो सीक्रेट स्कार वेपन है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद हम फिर से उन दोनों के बीच की लड़ाई को देखते हैं। तभी हम मुइन को देखते हैं जो कि उन दोनों की फाइट को ही ऑब्जर्व कर रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है इसकी टेक्निक के साथ मुझे नहीं लगता इसको हराने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही, यहाँ पर हु बुफेंग आसानी से हार जाएगी। और ये बात लीडर भी सुन लेते हैं और इसके बाद वो फाइट को कंटिन्यू देखने लगते हैं। जिसके बाद हम हु बुफेंग को वहां पर देखते हैं जो कि 8 डायरेक्शन फायर ड्रैगन अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद वहां पर शी तियानी भी कहता है ठीक है जूनियर वो जब आप भी अब होल्ड बैक नहीं कर रही हो तो मैं भी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिस पर वहां पर वो बुफेंग उससे जवाब देते हुए कहती है तू चुप कर बे, तेरे वाटर सेक्ट के वैसे भी सारे के सारे लोग फेमिनिन ट्रेड के हैं और अगर तुम्हारी फीमेल डिसाइपल को थोड़ी मदद चाहिए होगी तो हमारे मेल डिसाइपल के पास भेज देना फायर माउंटेन की। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक से उस पर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो थोड़ा भी बुरा नहीं मानता और उल्टा कामली अपनी एक वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो ड्रैगन वहां पर उसकी तरफ ही हो जाता है और उल्टा उसी ड्रैगन से हुआ बुफेंग पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो बुफेंग वहीं पर गिर जाती है। लेकिन वो भी हार मानने को तैयार नहीं थी और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सब लीडर उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब क्या तुम और ज्यादा एम्बेरस करना चाहती हो खुद को भी और मुझे भी। जिसके बाद वहां पर शी तियानी भी नीचे आ जाता है और कहता है मेरी लड़ाई में मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, क्या आप अपनी बात पर रहोगे। जिस पर वो कहती है दिन में सपने मत देखो। और ये बात वहां पर शुई को भी समझ आ जाती है कि चाहकर भी वो इस चीज के लिए रेडी नहीं होगी, लेकिन अब उसकी जो बेइज्जती हुई थी वो उसे बुलाना चाहता था। इसीलिए मुइन की तरफ जाते हुए कहता है हम दोनों ही नए जीनियस हैं तो क्यों ना हम दोनों लड़ाई करें और अगर तुम मेरी इस लड़ाई को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अपना ब्लू जेट ड्रैगन दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इस लड़ाई को हार जाते हो तो तुम सबके सामने यहाँ पर 3 बारी कहोगे सीनियर शू सच में एक रियल आदमी है, सीनियर शू सच में एक मर्द है, सीनियर शू सच में एक मर्द है। जिसको सुनने के बाद वहां पर सभी लोग फायर एलिमेंट सेक्ट की हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि हेवनली सेक्ट मास्टर की जो एल्डर होती है वो भी ये बात सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और शी तियानवी भी सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि शी तियानवी अपनी इज्जत के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। जिसके बाद वहां पर मुइन उसकी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो बुफेंग उसके पास आती है और कहती है अरे तुम इतने भी उतावले मत हो, उसके पास पहले ही वाटर एलिमेंट है जो कि ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारा रिलम ऑलरेडी इससे कम है। जिस पर मुइन कहता है अरे नहीं सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं अपनी ताकत तो प्रूव कर लूंगा कि किस तरह से हम हेवनली वाटर सेट की सारी फीमेल डिसाइपल के लिए एलिजिबल है, ना कि इनकी तरह फेमिनिन ट्रेड की। और ये बात सुनकर उसे तो वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन फायर एलिमेंट सेट के सभी लोग वहाँ पर खुश होने लगते हैं और वो चिल्लाने लगता है हम सब असली मर्द हैं।
जिसके बाद हु वुफेंग भी गुस्से में अपना पैर पटकते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम ज्यादा पीटे तो मुझे मत बोलना। जिसके बाद हम देखते हैं मुइन उससे लड़ाई करने के लिए आगे चले जाता है। जिसके बाद मुइन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मुइन से कहता है, मुइन ऐसे मत सोचना कि तुम मुझसे आसानी से जीत पाओगे। ओ जीतने की बात तो छोड़ो, तुम तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। वैसे भी मैंने हेवनली वाटर सेट की कुछ नई टेक्निक अभी अभी सीखी है, तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो फिर रोना मत अगर तुम ज्यादा हर्ट होगे, ठीक है ना बच्चे। जिसके बाद मुइन उससे कहता है, अरे बस तुम अपने रूल बको। जिस पर वो कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा और तुम मुझे मार सकते हो और मैं फाइट बैक नहीं करूंगा। मुइन भी समझ आता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आपको पता है कि मुइन कितना ज्यादा खतरनाक है ऑलरेडी, और अगर ये मुइन का पंच लेना चाहता है डायरेक्टली बिना किसी को रोक टोक के, तो कितना डैमेज इसे मिलने वाला है और मुइन उसका पंच आसानी से ले लेगा। बाकी यार Q&A के लिए कुछ पूछ लो गाइस, सून Q&A आने वाला। मेरे पास 3-4 क्वेश्चन भी कुछ ही लोगों ने क्वेश्चन पूछा है और सभी लोगों का धन्यवाद भाई। बाकी सून आपको एपिसोड देखने को मिल जाएगा भाई। कॉलेज में कुछ दिक्कतें चल रही है तो एपिसोड लेट आ रहे, बट सारी की सीरीज लेटेस्ट एपिसोड सब फोन देखने को मिल जाएगी। पुरानी एपिसोड भी फिर से आएंगे, री अपलोड होंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।